इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या वापस से 2020 जैसा क्रैश आने वाला है, ऐसा माहौल वापस से बनना स्टार्ट हो गया है। अभी हो ये रहा है कि रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था लास्ट वीक में, जहां पे बात करी थी कि मार्केट में जो वॉलिटिलिटी है, थोड़ा सा कंफ्यूजन का पीरियड है, वो 3-4 महीने और चल सकता है। तो लोगों ने कहा कि क्या ये कंफ्यूजन का पीरियड इज इक्वल टू 2020 का क्रैश। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि हमारे सामने भी रिस्क फैक्टर्स है क्या। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुआ था, ये क्लोज होते होते इतनी बड़ी रेड कैंडल बन कैसे गई, ये ऐसा हुआ क्या। यूएस मार्केट में कोई दिक्कत नहीं, इंटरनेशनल मार्केट्स में कोई दिक्कत नहीं, यूरोप का मार्केट सही है, पाकिस्तान तक का मार्केट सही है, इंडियन मार्केट में आखिरकार ये हुआ क्या। ये हुआ था एमएससीआई की रीबैलेंसिंग। अभी क्या हो रहा है, ऑफ लेटली एमएससीआई के इंडेक्स में मेजर समय पे इंडिया का वेटेज कम हो रहा है और उसकी वजह से उनको प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है। वो लोग ऐसे रैंडमली प्रॉफिट बुक नहीं करते, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई फ्राइडे को 3 बजे हम सेलिंग करेंगे, तो फ्राइडे को इंडियन मार्केट में जो 3 बजे की सेलिंग आई है वो स्पेसिफिकली उनकी वजह से आई है, ना कि कोई और कारण की वजह से। ये आप समझ लेना, जो फ्राइडे का इंपैक्ट था that was a one time impact of selling by a big player, that is it। उससे और कोई फर्क यहां पे नहीं पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं अभी हमारे पास मार्केट में न्यूज क्या है। अभी हम सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज दोनों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिव न्यूज की। नेगेटिव न्यूज है एल नीनो इफेक्ट। ये क्या होता है, ये क्लाइमेट में चेंज का इंपैक्ट है, जिसकी वजह से ये एक्सपेक्टेशंस हो रहा है कि इस साल में गर्मी ज्यादा पड़ेगी और गर्मी के बाद जो मॉनसून आएगा, जो यूजुअली बहुत अच्छा होना चाहिए अच्छी गर्मी के बाद, वो अच्छा भी नहीं आएगा। ये इंपैक्ट होने की इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में बड़ी दिक्कत आ सकती है। इसकी वजह से क्या होता है, इंडिया का मार्केट का सेंटीमेंट स्पेसिफिकली जुलाई से अगस्त, ये जो 2 महीने का होता है, रेन पे बहुत डिपेंडेंट होता है। हम सभी को पता है इंडिया की इकोनॉमी रेन पे डिपेंडेंट रहती है। मॉनसून सीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट इकोनॉमी के लिए। मॉनसून सीजन इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी आज के दिन एग्रीकल्चर पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर एग्रीकल्चर का समय अच्छा चलता है तो लोगों की जेब में ज्यादा पैसा रहता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हर एक बिजनेस, किसी का खर्चा किसी की कमाई, हर एक बिजनेस अच्छा करते हैं, जिसकी वजह से रिपल इंपैक्ट होता है और उसकी वजह से इकोनॉमी में अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। ये हो रखा है नेगेटिव न्यूज। आप बोलोगे अनंत, ये नेगेटिव न्यूज में आपने ये क्या बोला, आपको तो यूएस ईरान की वॉर बोलनी चाहिए थी नेगेटिव न्यूज। वो भाई अब नेगेटिव न्यूज खत्म हो चुकी है, उसका इंपैक्ट 1 दिन 2 दिन, खाया पिया 3 दिन आ जाए बीच में तो अलग बात है। पर अब यूएस और ईरान के बीच में यूएस कुछ बोलेगा, ईरान पलट जाएगा, ईरान बोलेगा और यूएस पलट जाएगा। अब तो एक्चुअली ईरान भी पलटा है। तो ये चीज जो सिनेरियो है ना, ये तो रेगुलरली चल रहा है। उसके बेसिस पे मार्केट में 2020 जैसा क्रैश या फिर यहां से 2000 पॉइंट का क्रैश आ जाएगा, भाई कोई वो अब रीजन नहीं बच गया है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट एल नीनो इफेक्ट, ये है इकोनॉमी के लिए नेगेटिव पॉइंट। मार्केट के लिए है या नहीं है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इकोनॉमी के लिए ये नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। पॉजिटिव क्या है कि भैया यूएस ईरान की 60 डे का प्रपोजल वापस से आ रहा है, जहां पे इस डील को एक बार बना लिया जाएगा। एक बार बस यूएस के प्रेसिडेंट साहब का साइन होना बाकी है। जैसे ही साइन हो जाता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से सैंक्शंस हट जाएंगे। क्रूड के प्राइसेस हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि फॉल होने स्टार्ट हो गए हैं। 100 के नीचे क्रूड का प्राइस ऑलरेडी आ गया है। इस बार जिस तरीके से फॉल हो रहा है, एटलीस्ट देखो ये जो कंप्लीट सिनेरियो है ना, जब तक ये तलवार लटकी रहेगी, ये बोलना कि भाई ये खत्म होके वापस से 63 64 जो नॉर्मल समय होता था वहां तक चले जाएगा जो फरवरी में था, मैं नहीं मानता। पर एक बार ये 70s में आ जाएगा, वो बहुत ही ज्यादा पॉसिबल है। 70s के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है, वहां तक चले जाएगा, इट इज वेरी मच पॉसिबल, जो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव है यूएस ईरान में थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट, नेगेटिव है एल नीनो इफेक्ट। और सबसे बड़ा पॉजिटिव अभी मार्केट के लिए क्या है, अभी मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जिनका थोड़ा सा माइंडसेट 1.5 साल का, बल्कि 2 साल का भी माइंडसेट है, 1.5 साल का माइंडसेट है, उनके लिए बात कर रहा हूं। 1.5 साल के माइंडसेट से सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है इंडियन मार्केट के लिए कि पिछले 1.5 साल नेगेटिव हुए हैं। ये पिछले 1.5 साल में नेगेटिव होने के कारण बहुत सारे हुए कि इंडिया ने एआई में पार्टिसिपेट नहीं करा, इंडिया ने कुछ नया इनोवेशन नहीं करा, इंडियन मार्केट में वैल्यूएशंस महंगी हो रखी थी, इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लो भी आ रहा था, पर अभी पिछले 1.5 सालों में एफआईआईज ने आउटफ्लो भी करा है। ये बहुत सारे कारण आ रहे हैं। इसके लिए ना मैं एक बार आपको चार्ट दिखाता हूं, चार्ट्स पे आप समझो कि हुआ क्या। और ये चार्ट एक बार मैं मंथली चार्ट लगाता हूं आपसे, क्योंकि मुझे कुछ आपसे लॉन्ग टर्म की बात करनी है, मतलब साल भर 1.5 साल के माइंडसेट की बात करनी, तो उसके लिए करना पड़ेगा। मैं आपसे कहता हूं कि जिस समय ये वाला समय था ना, चार्ट्स में आप ये वाला समय देख रहे हो, ये इंडियन मार्केट का 2024 तक वर्ल्ड में सबसे अच्छा परफॉर्मिंग
मार्केट में से एक था, इंडियन मार्केट सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहा था। ये वही समय है जहां पे एफआईएस का आउटफ्लो रेगुलरली हुआ है। ये वही समय है जहां पे एआई का माहौल ऑलरेडी बन गया था। ऑल्दो अभी जो रैली चल रही है वो एआई की है, माहौल बन गया था, पर इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं करा, तो उसकी वजह से इंडिया में ये अगले 1.5 साल बहुत ही ज्यादा कंसोलिडेटेड रह गए। पर ये वही समय है जहां पे हर एक नेगेटिव न्यूज जो आप मान सकते थे वो आ चुकी है। पर जिस समय मार्केट को चलना होता है ना, वो सारी नेगेटिव न्यूज को साइड में रखता है, पॉजिटिव फ्यूचर को देखता है और चलना स्टार्ट कर देता है। अभी हम ऐसी एग्जांपल लेते हैं कराची स्टॉक मार्केट का। आप बोलोगे यार बड़ा शॉकिंग है कि आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो। ये पाकिस्तान के मार्केट का मैंने मंथली चार्ट लगाया है। अगर हम 2023 2024 तक की बात करेंगे ना, ये कुछ भी नहीं चलता था, मतलब बैंड बजी हुई थी, बहुत खराब था। उस समय क्या था, डेट इतना था कि 1 महीने तक ही इकोनॉमी चल जाए तो बस बहुत है। अभी भी आज के दिन भी अगर मार्केट में चेकआउट करोगे, कराची पे या फिर पाकिस्तान पे डेट बहुत ज्यादा, करेंसी वीक, कंफ्यूजन बढ़े जा रहा है, वॉर उनके लिए भी है, यूएस डॉलर उनके अगेंस्ट में भी स्ट्रांग हो रहा है। सारी नेगेटिव न्यूज जो आप सुन सकते हो, जो इंडिया में आज के दिन आपको सुनने में मिल रही है, उससे 100-200 टाइम ज्यादा आज के दिन पाकिस्तान में है। पर मार्केट ने देखा कि भैया ये बहुत नेगेटिव हो रखा है, हर एक बड़ा बुल रन, ये नेक्स्ट लाइन ध्यान रखना, आपको बहुत मजेदार आएगा। ये लाइन जो मैं बोलने वाला हूं, हो सकता है अगले 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने में वैलिड ना हो, पर अगले 1.5 से 2 साल में एक बड़ा पैसा बनाने का आपका मौका रहेगा। 2020 जितना बड़ा नहीं, वापस से मार्क माय वर्ड, 2020 जितना बड़ा नहीं, पर 2020 में जो मौका था उसके बाद का 20 से लेके 2030 के बीच का, मतलब इस डेकेड का सेकंड बेस्ट मौका प्रोबेबली आपके लिए हो सकता है। उतना बड़ा नहीं पर छोटा भी नहीं। एवरी बुल रन वहां से स्टार्ट होता है जहां पे पेसिमिज्म सबसे हाई पे होता है। आज के दिन में सबसे हाई पे क्या इंडिया में पेसिमिज्म नहीं है? क्या ये हाई पे हो जाएगा जिस समय इंडियन मार्केट, अगर बाय चांस, मैं कहता हूं कि मौका हमें मिलेगा नहीं मिलेगा सबसे बड़ा मुझे नहीं पता, बट मैं ये कहता हूं कि अगर बाय चांस मार्केट वापस से ये रीटेस्ट कर जाए 21,000 का जो रिसेंटली लो बना था हमारे सामने अप्रैल में, अगर ये रीटेस्ट कर जाए गलती से, मुझे कारण नहीं पता, मुझे प्रोबेबिलिटी भी पता है कि सिर्फ 20% 30% प्रोबेबिलिटी है, पर मैं कह रहा हूं कि आपके सामने एक बहुत बड़ा मौका आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली कम होगी। पर गलती से मानिए कि ये एक बार रीटेस्ट कर जाता है और ये रीटेस्ट होके यहां तक भी चले जाता है मार्केट, फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, वो होगा इंडियन मार्केट का 2-2.25 साल का सबसे खराब पीरियड। कॉन्फिडेंस लो। इस वीडियो के कमेंट में भी मुझे पता है मेजॉरिटी लोग यहां पे आके नेगेटिव बोलेंगे कि अरे आप तो इंडिया के भगत, तो इंडिया की ये बातें कर रहे हो। भाई हर एक एसेट क्लास जो वहां पे आप कॉन्ट्रा बेट लेने की सोचते हो, कॉन्ट्रा बेट लेने का माइंड भी रखते हो, इंडिया में आपको अभी तक हो क्या रहा था, 2 साल पहले हर कोई बात कर रहा था कैसे हम अमृत काल में, और आज हम ऐसे बात कर रहे हैं कि सब लोग के सब मिले हुए हैं। इंडियंस के 2 मोड चलते हैं, सबसे पहला कि भैया मुझे सब पता है, दूसरा सारे के सारे मिले हुए, सारे के सारे चोर है। अभी वो बात चली कि भैया इंडियन मार्केट ही चोर है, इंडियन मार्केट में ऐसा है वैसा है। भाई सारे नेगेटिव पॉइंट्स यहीं रह जाएंगे। कोई एक पॉजिटिव ट्रिगर अगले 6-8 महीने में एक आए, वहां से एक बड़ा सिनेरियो बन जाए, दैट इज द की। उस पर ध्यान रखिएगा। 2020 का जैसा क्रैश आ जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम एसआईपी बंद कर देते हैं, हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स रहेंगे। अभी मैं आपको पोर्टफोलियो नहीं दिखा सकता, बट अगर मेरे बच्चे का, जिनकी मैंने एसआईपी स्टार्ट करी थी 2021 में, उसके अगर आप सीएजीआर रिटर्न जाके देखोगे, ऑल्दो मैंने बहुत एग्रेसिव फंड लिया था, पर वो इंडिया स्पेसिफिक फंड था, उसका 19% से ऊपर का सीएजीआर। मैं एक काम करता हूं, ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाके उस फ्री चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा। वहां पे मैं कुछ डिटेल्स, वहां पे आपको क्या कौन सा फंड है, कैसा है, कुछ पोर्टफोलियो का कुछ तो डिटेल्स आपको देने की कोशिश करता हूं, पर आपको आइडिया लगेगा। बुरे समय चल रहा है अभी मार्केट का, 1.5-2 साल का, फिर भी अगर आपने 2020 में एसआईपी स्टार्ट करी थी, यू आर वेल ऑफ, 13% से ऊपर के रिटर्न आपको मिल रहे हैं, तो ये एक्चुअली बुरा इतना है नहीं जितना हमें लग रहा है, पर कन्विक्शन रखना यहां पे इंपॉर्टेंट होगा, तो उस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर हम इमीडिएटली नेक्स्ट आने वाले वीक की बात करते हैं, तो आने वाले वीक को भी हम डिस्कस कर लेते हैं आज ही की वीडियो में, बिकॉज अनंत का फंडा काफी समय बाद आ रहा है, आप एक्सपेक्ट करोगे कि भैया अगले वीक की बात करो। अगले वीक में यहां पे कुछ इनसाइड कैंडल बने और इनसाइड कैंडल बन के कुछ मूव आए, दैट इज द सिनेरियो जो मुझे स्टडी पे रहेगा, क्योंकि ये जो बड़ी रेड कैंडल बनी है, ये कैंडल थोड़ी सी नेगेटिव है। ये कैंडल के साथ 23,200 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जहां से बाउंस बैक के चांसेस रहेंगे। 24,100 मतलब 24,000 मान लीजिए राउंड फिगर में, इसके ऊपर जाते ही वापस एक पॉजिटिव माइंडसेट आएगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जहां से पॉजिटिव माइंडसेट आएगा। नेगेटिव जाने के लिए मुझे अभी कोई कारण नहीं है। इमीडिएटली आप बोलो कि अभी मंडे होती ही मुझे नेगेटिव ट्रेड लेनी है, मैं क्यों लूं, कहां लूं, कैसे लूं, अभी मेरे पास कोई कारण नहीं है, कोई लेवल नहीं है। आप ये 50 डे मूविंग एवरेज के रजिस्टेंस से बोलते कि मैं नेगेटिव ट्रेड ले लूं, मैं कहता हाँ शायद हमारे पास यहाँ पे मौका बन सकता है। कोई भी एक नेगेटिव सेटअप, जैसे कि ये शूटिंग स्टार बना है, यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को टेक्निकल्स पता होगा, तो यहाँ पे हमें कुछ मौके मिल सकते थे, पर अभी
इतनी बड़ी कैंडल, वो भी एमएससीआई रीबैलेंसिंग के बाद में यहां पे नेगेटिव नहीं दिख रहा। नेक्स्ट वीक में अगर वापस से नीचे जाना हुआ मार्केट को, तो ट्यूसडे वेडनेसडे, ये 2 दिन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। ये ट्यूसडे वेडनेसडे में एक माहौल बनना स्टार्ट होगा कि आरबीआई की इंटरेस्ट रेट बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस हो रही है, वो भी जून के मंथ में ही। ये आरबीआई की न्यूज किस तरीके से प्ले आउट होती है और मार्केट क्या इस बहाने से जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 23,200 का, क्या उसको तोड़ता है, दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जिसको आपको बैक ऑफ द माइंड रखना है। बाकी अगर मेरे को बहुत अच्छी तेजी करनी है तो 24,000 के ऊपर हमें स्टडी करना होता है। डेमो में माइंडसेट में हमें उस लेवल के 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर पॉजिटिव माइंडसेट खुली तरीके से ओपन हो जाता है। 23,200 एक सपोर्ट की लाइन है, तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखा जाएगा कि क्या स्टॉक स्पेसिफिक हमें कुछ पॉजिटिव माइंडसेट की चीजें मिल रही है क्या, इस पे हम ध्यान रखेंगे। नेगेटिव न्यूज फ्लो भी चलते रहेंगे, पर यूएस और ईरान वॉर की तरफ से जो नेगेटिव न्यूज फ्लो आ रहा है, जब तक उसका इंपैक्ट आपको डाउ जोन्स पे नहीं दिखता है, उस नेगेटिव न्यूज को आप नेगेटिव न्यूज मत मानिए। डाउ जोन्स ये एक नया हाई पे पहुंच चुका है, तो अगर वो इंपैक्ट नहीं दिखता है डाउ जोन्स पे, तो आप मान लीजिए कि इंडियन मार्केट भी उसको डाइजेस्ट कर चुका है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 20 डे मूविंग एवरेज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा यूएस मार्केट्स के लिए, उसके ऊपर नजर बना के रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, नए और चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, स्पेसिफिकली टेलीग्राम फ्री चैनल का लिंक है, वहां पे जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।